शादरा स्पेशल स्टाफ ने कुख्यात गैंगस्टर के 2 बदमाशों को पकड़ा। बदमाशों के पास से 2 देसी पिस्टल और कारतूस की बरामद पुलिस कर रही है आरोपियों से मामले की जांच। हर्ष विहार खूनी संघर्ष में पुलिस ने आईपीसी की धारा 308 का मुकदमा किया दर्ज। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। आरोपी पुलिस में होने से दिखाता है दबंगई। पांडव नगर में चोरी करने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों ने 2 घरों में चोरी और सुरक्षा गार्ड के साथ की थी लूट। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़े गए आरोपी। गर्मी से लोगों का हाल हुआ बेहाल। लोगों ने कहा बारिश आने की नहीं दिख रही उम्मीद। बारिश थोड़ी देर के लिए आती है और जल भराव होता है। लाल क्वार्टर में कपड़े के गोदाम में लगी आग। शोरूम के ऊपर ही बना था कपड़े का गोदाम। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। शादरा के स्पेशल स्टाफ ने कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान जॉनी और रिंकू के रूप में हुई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों आरोपी टिल्लू ताजपुरिया के एक शार्प शूटर के बेहद करीबी मोहित के कहने पर एक शख्स से 9 लाख रुपए लूटने के लिए पार्क प्लाजा के पास आए थे। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। शादरा डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने बताया कि स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर विकास की देखरेख में एक टीम आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विवेक विहार इलाके में गश्त कर रही थी। गश्त करने के दौरान जैसे ही टीम सीबीडी ग्राउंड के पास पहुंची तभी उन्हें 2 युवक संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो पीछे मुड़कर भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर उनको धर दबोच लिया। आगे क्या कुछ कहना है डीसीपी का, जरा आप भी सुनिए। ये 25 तारीख का इंसिडेंट है। वो पीएस आनंद विहार का जो एरिया में सीबीडी ग्राउंड का एरिया में, वहाँ पर इन्होंने सरप्राइज पिकेट लगाया चेकिंग के लिए। वो चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल में 2 बंदे उन्होंने पिकेट को देखे भागने के लिए कोशिश की है। स्पेशल स्टाफ ने इनको रोकने के लिए आदेश दी, लेकिन इन्होंने रोका नहीं। लेकिन उसके बाद जो स्पेशल स्टाफ ने इसको ओवर कवर करके पकड़ा। पकड़ने में इनसे दोनों से एक पिस्टल बरामद हुआ है, 2 लाइव राउंड्स भी बरामद हुआ है। इनको फर्दर पूछताछ में पता चला है इनका नाम एक जानी है, मेरठ का रहने वाला है, 26 साल का उम्र है। दूसरा एक रिंकू है, 24 साल का उम्र है, हापुड़ से रहने वाला है। ये दोनों फर्दर पूछताछ में पता चला है यहाँ पर एक लूटपाट करने के लिए आए थे। कोई बंदे 9 लाख का पैसा लेके वो जाने वाला था, उसी को लूटने के लिए ये लोग वहाँ से आए थे। एक मोहित नाम का बंदे का आदेश पर ये दोनों आए थे। इनका जो सोर्स ऑफ वेपन है इसको भी हमने पूछताछ में पता चला है। ये मोहित ने ये दोनों को वेपन प्रोवाइड किया गया है। बाकी मोहित का बैकग्राउंड हमने चेक किया है, उनके खिलाफ भी कुछ मुकदमा है यूपी में। ये टिल्लू ताजपुरिया का जो गैंग का जो लिंक है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में 2 परिवारों के बीच पानी का पुराना विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें एक की परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 308 का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस खूनी संघर्ष में जो आरोपी है वो दिल्ली पुलिस में तैनात है। ये पूरा मामला पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके पड़ोस में रहने वाला लुकमान, जो कि अपने आप को पुलिसकर्मी बताया है और किसी बड़े अधिकारी का ड्राइवर बताकर पड़ोस में अक्सर दबंगई किया करता है। पीड़ित अय्यूब का कहना है कि 1.5 साल पहले पानी को लेकर लुकमान से विवाद हुआ था, लेकिन दोनों परिवार में उस समय जैसे तैसे समझौता भी हो गया था। तभी से लुकमान उनसे रंजिश रखने लगा था।
बीती शाम भी हमले में एक दो महिला सहित परिवार के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को लुकमान, जो अपने आप को पुलिसकर्मी बताता है, उसने अपने ही परिवार के साथ मिलकर कई लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बहन आई थी मेरी, उसे छोड़ने के लिए गया था मैं अपनी मम्मी के साथ। उसे गाड़ी में बिठा के हम लोग आ रहे थे, मेरी बाइक थी, मम्मी और मैं आ रहे थे। उसके बाद में सर ये और इसके लड़के बाहर तैयार बैठे थे, उससे डंडे लेके, हॉकी और डंडे लेके, तो उन्होंने फिर सर सीधा हमला कर दिया मेरे पे आते टाइम। सर मैं जैसे ही गया वहाँ पे उन्होंने डंडा मारा मेरे, और हॉकी थी उनके बच्चों के हाथ में, तो अपने भाई को बचाने गया था। पीछे कई लोगों के साथ इसका जो है झगड़ा हो चुका, और सबको ये यही जो है धमकी देता है कि मैं पुलिस में हूँ और मैं बड़े अधिकारी का जो है ड्राइवर हूँ और मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ जी जी, सभी इनसे सबको यही धमकी देता है कि मेरा कुछ नहीं तुम लोग कर सकते, जो है मैं पुलिस का, मैं मेरा जो है बड़ा अधिकारी मेरे साथ है। और जो है कई लोगों के साथ पहले भी इसके जो है मुकदमे वगैरह हो चुके, लड़ाई झगड़ा हो चुका। छह आदमी को चोट है, एक मेरा लड़के को, दो मेरे भतीजे को और दो मेरे परिवार में मतलब थोड़ा हटके भतीजे ही लगते हैं, उनको भी सिर में जो है ना 5-7 टाके हैं। मेरी मिसेज है, मिसेज पीछे बाइक पे जैसे बैठी थी, उसको भी डंडे इसने लात घूसे। लुकमान नाम बताता है अपने आप को, पता नहीं है साहब पुलिस में है नहीं है, ये अपने आप को बहुत बड़ी पुलिस से तो अभी कोई बात ही नहीं है, न कोई इसको कार्रवाई हुई, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। पांडवनगर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पांडवनगर में लगातार एक के बाद एक दो घरों में चोरी और लूट की वारदातें हुई थी, लेकिन पुलिस ने ये मामला सुलझा लिया है। 3 बदमाशों ने 2 घरों में चोरी और सुरक्षा गार्ड के साथ लूट की थी, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्तारी के कब्जे से चोरी का सामान बरामद हुआ है। डीसीपी प्रियंका कश्यप के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान दिलखुश सैनी, चंदन कुमार और निखिल कुमार के तौर पर हुई। डीसीपी ने बताया कि 24 अप्रैल को आकाश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ताला तोड़ने के बाद उसके कमरे में चोरी की गई थी। चोरों ने एक कलाई घड़ी, एक बैग और 2 सोने की अंगूठी और कुछ कपड़े चुराए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके आधार पर छापेमारी करके शातिर अपराधी दिलखुश को गिरफ्तार कर लिया गया है। गर्मी के मौसम ने लोगों का जीना बेहाल कर रखा है। उमस भरी गर्मी और तपती धूप लोगों के पसीने छुड़ा रही है। ऐसे में लोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि गर्मी से राहत मिल सके। लोगों का कहना है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी से सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। बादलों की उमस से गर्मी बढ़ रही है, बारिश आने की उम्मीद नहीं दिख रही है। बारिश आती भी है तो थोड़ी देर के लिए आती है और उसके बाद फिर से घुटन महसूस होती है। साथ ही लोगों ने कहा कि बारिश से जलभराव की स्थिति भी काफी ज्यादा होती है, जिससे कि राहत का तो पता नहीं, लेकिन जलभराव की वजह से परेशानी जरूर खड़ी हो जाती है। गर्मी इतनी पड़ रही है मैडम, देखो सुबह नहा के आया और सुबह से अब तक शाम तक नहाता ही रहूँगा। दिन में 4 बार नहा लो, पानी से ज़्यादा पसीने से नहा रहे हैं और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इतनी उमस हो रही है कि सांस लेना भी दुस्सह हो गया है और पता नहीं बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, कुदरत क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ, पहले 26 को टाइम दे रहे थे, फिर 27 को दिया, फिर 31 को दिया। पता नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा कि मानसून आएगा या नहीं आएगा। ऐसे ही खाली बादल तो हो रहे हैं, लेकिन गर्मी बादल की तो उमस है और इस उमस से लोगों का जीना ही मुश्किल हो गया है। मानसून आया जल्दी से। अब मानसून तो यहाँ वैसे भी नाम मात्र का मानसून आता है दिल्ली में। पोल्यूशन ही इतना ज़्यादा है, अब क्लाइमेटिकल चेंज इतना हो रहा है, तो अब मानसून भी अब नाम के रह गए हैं। पहले 3-3, 4-4 महीने इंतजार लोग करते थे और पूरे महीने भर का होता था मानसून। अब सावन का हफ्ते भर भी बरसात हो जाए सही से, 2 घंटे की बरसात होती है, 1 घंटे की बरसात हो गई तो बुरा हाल जाता है। अभी हम परेशान हैं कि बरसात आ जाए, बरसात आ जाएगी तो पानी बढ़ जाएगा सारे में, रोड लॉकिंग हो जाएगी, तब भी जनता परेशान है। बहुत परेशानी हो रही है, ह्यूमिडिटी से परेशानी हो रही है। गर्मी से तो नहीं हो रही, ह्यूमिडिटी से ज़्यादा हो रही है। नहीं, राहत तो मिलने की अभी उम्मीद नहीं है। 1.5-2 महीने मुझे नहीं लगता कोई राहत मिल रही है। लेकिन मैडम जुलाई और अगस्त तो मौसम ऐसा ही रहता है ह्यूमिडिटी वाला, उसमें तो वेदर है, कोई कुछ कर भी नहीं सकता कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आजकल अभी भी पीछे जो बरसात हुई थी फिर भी उसमें भी ठंड हो गई थी एकदम। इस वेदर चेंज है
पहले तो गर्मी बल्कि और बढ़ जाती थी, अब तो थोड़ी सी बारिश होती है मौसम कूल हो जाता है बहुत ज़्यादा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है 3-4 दिन से भी, और इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब शाम में भी वो नहीं है, मतलब थोड़ा सा अकबर आराम हो, पसीना ना सो पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे, ना उठ पा रहे। अभी भी देखो हम अगर एसी में बैठे हैं तो सुकून है, और नहीं तो दिन पे मतलब हमारा तो चलना है रोड पे, तो मतलब नहीं। गर्मी से राहत कैसे मिलेगी? गर्मी से राहत मिलेगी कि बारिश होगी तभी कुछ असर होगा थोड़ा। लालक्वाटा इलाके में बुधवार शाम करीब 5 बजे कपड़ों के एक गोदाम में आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। लालक्वाटा इलाके में कपड़े का शोरूम है और इसी शोरूम के ऊपर ही गोदाम बना हुआ है। शाम को इस गोदाम में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने करीब 6:15 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया है। आग किस वजह से लगी है अभी इस बात का पता नहीं लग पाया है। इसकी पता लगाने की पूरी कोशिश टीम कर रही है। मॉनसून आने ही वाला है और कई जगहों पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, जिसके कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी का अंबार मंडावली में भी देखने को मिला, जहां कई जगहों पर सड़कों पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इलाके में बदबू फैली हुई है। इलाके के लोगों का कहना है यहाँ गंदगी काफी ज्यादा फैल गई है। साथ ही यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भी काफी परेशानियां होती हैं। बदबू से जीना मुश्किल हो गया है और बीमारियां होने का डर भी सताने लगा है, लेकिन कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है जो लोगों को इस समस्या से निजात दिला सके। ये देख नहीं रहे, सामने ही पड़ा हुआ है। ये गंदगी कितनी है, ये तो जब आते हैं तब इसी तरह देखते हैं। यही कूड़ा का पानी भरा रहता है और कचरा वगैरह भी पड़ा कचरा भी पड़ा रहता है। काफ़ी टाइम हो गया। ये मंडावली है, यहाँ पे ऐसे कूड़ा हमेशा फैले रहता है, ऐसे डाल जाते हैं। रोज़ यहीं से निकलते हैं, बदबू आती है बहुत ज़्यादा, और पानी वानी इकट्ठा हो जाता है, बारिश हो जाती है तो कोई नहीं आता, ऐसे ही पड़ा रहता है। ये सुबह से शाम तक ऐसी गंदगी रहती है। परेशानी क्या, मच्छर मक्खियाँ होती हैं, घरों में दिक्कत होती है, बीमारी फैलती है। हाँ, अब तो ये मौसम भी वैसे भी खराब है, इस चक्कर में पानी भर जाता है, गाय वगैरह ये सब खाते हैं, इससे सबसे ज़्यादा जानवरों को नुकसान हो रहा है। कीचड़ है, पानी का कोई निकास नहीं है, नाले का पानी भर जाता है और हर समय कीचड़ पड़ी रहती है, ना कोई उठाने वाला ना कोई सफाई वाली। हाँ, ये कूड़ा गंदगी पड़ी रहती है यहाँ पे। ये तो पड़ा ही रहता है, ये तो है जब से कोई नहीं साफ करने आता, ऐसे ही पड़ा रहता है। ये देखो ना, ये आपके सामने ही सारे वो यहाँ पर हम भी बाजार लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सारी वो है, खुद हम सफाई करते हैं, ना कोई सफाई करने वाला ना कुछ है। अब कुछ है, सारी ये बीमारी के तो है ही ये लक्षण। अब हम यहाँ बैठते हैं, हमको बीमारी है। प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 30 जून है, जिसको लेकर कम संख्या में लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया है, लेकिन अभी यूनिक कार्ड लोगों तक नहीं पहुंचा है और साथ ही बढ़े हुए टैक्स को जमा कराए या ना कराए, लोग इसको लेकर कंफ्यूज भी हो रहे हैं। जिसको देखते हुए पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने स्पेशल ऑफिसर से मुलाकात करके छूट की तारीख को और आगे बढ़ाने की अपील की है और उम्मीद की जा रही है कि जो ऑफिसर तीनों एमसीडी की देखरेख के लिए नियुक्त हुए हैं वो इस बात पर ध्यान देंगे और लोगों को राहत मिल सकती है। लोग टैक्स जमा नहीं करवा पाए, यूपी के नंबर मिलने में परेशानी हो रही है। टैक्स जो पिछले सालों में जमा किया था उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ टैक्स आया हुआ है। लोग बहुत सी परेशानी थी। इन्हीं बातों को लेकर हमारा एक प्रतिनिधिमंडल कल जो स्पेशल ऑफिसर हैं अश्विनी कुमार उनसे मिला था। उनसे हमने कहा कि इसकी डेट को बढ़ाया जाना चाहिए। अभी मात्र मुझे लगता है शायद 10% लोग भी टैक्स को जमा नहीं करवा पाए और सब चाहते हैं टैक्स जमा हो। हम भी चाहते हैं कि दिल्ली नगर निगम का रेवेन्यू बढ़ाए, पैसा है, क्योंकि कोई भी विकास काम हो, चाहे तनख्वाह देने वाला मामला हो, सब पैसे से संभव है और संपत्ति का आय का सबसे बड़ा स्रोत है। हमने कहा है कि जो पूरी दिल्ली में कई टैक्स ऐसे थे जो पूर्वी दिल्ली में लागू थे, जिनको हम साथ छूट देते थे, जिसके अंदर ज़्यादातर कमर्शियल बिल्डिंगें थी या मॉल से, तो हमने कहा कि जो पूरी दिल्ली में लागू होता है उसको आप कीजिए। आप पूर्वी दिल्ली ने जो किया था हम उसको छूट हर साल दे देते थे, लेकिन इस साल हमने कहा है कि जो पूरी दिल्ली में लागू होता है उसको कीजिए। उन्होंने इस बात को माना है और मुझे ये भी विश्वास है कि सारी दिल्ली का टैक्सेशन एक ही हिसाब से होगा, सबको समानता का अधिकार मिलेगा। प्रतिनिधि मंडल जो है वो लगातार उन तमाम लोगों से, अधिकारियों से मुलाकात कर रहा है जिनको नियुक्त किया गया है, खासकर पूरी एमसीडी को देखने के लिए, जैसे स्पेशल कमिश्नर को। तो वहाँ पर जाकर लगातार मुलाकात की जा रही है, उनसे बात की जा रही है कि
जो बढ़ा हुआ टैक्स है उस पर भी कुछ रियायत लोगों को मिले, लेकिन जो रिबेट का समय बहुत कम बचा है, यानी कि 30 तारीख आखिरी तारीख है, उसको और आगे बढ़ाया जाए, इस पर फिलहाल कहा जा रहा है कि विचार हो रहा है और उम्मीद ये है कि आगे ये रिबेट जो है वो लोगों को मिल सकती है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ। 2 सालों से कोरोना के कारण से सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई हुई थी, लेकिन इस बार सरकार ने कांवड़ यात्रा ले जाने की अनुमति दे दी है, जिसको लेकर कांवड़ शिविर आयोजकों का कहना है कि हमें काफी खुशी है। इस बार कांवड़ यात्रा की परमिशन मिल गई है। इस बार सावन में काफी रौनक देखने को मिलेगी। सभी का कहना है कि उत्साह पहले से भी ज्यादा होगा। देखिए, उत्साह की बात करो तो उत्साह तो अब की बार शायद पहले के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि 2 साल बाद अब की बार मौका मिला है। जैसे कि अभी आपने केदारनाथ जी पे देखा होगा, इतना रश बढ़ा है, हरिद्वार में देखा होगा इतना रश ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे भी मुझे लगता है कि अब की बार कांवड़ कैंप भी बहुत ज़्यादा भरने वाले हैं, और जितने जी कांवड़ लगाने वाले में उनका भी बहुत उत्साह है उनमें भी, और अब की बार कांवड़ कैंप भी बहुत अच्छे से लगेंगे और बहुत ज़्यादा लगेंगे। माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, और उत्साह की तो आप बात मत कीजिए। 2 साल से लोग नहीं जा पा रहे थे, भक्तों के अंदर इतनी खुशी है इस बार जाने के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोदी सरकार, योगी सरकार दोनों का, जिन्होंने इस बार परमिशन ग्रांट कर दी हम लोगों को। ये सबसे बढ़िया कदम है, मगर इसके साथ साथ देख रेख एक बात की ये करनी है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि दोबारा से कोरोना के मरीजों की संख्या में दोबारा बढ़ोतरी हो रही है, और उस चीज़ को देखते हुए कि ताकि सब लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि कांवड़ यात्रा केवल एक संप्रदाय या एक धर्म की नहीं है। कांवड़ यात्रा के अंदर सम्मिलित होने वालों को उसमें सबको अपना व्यापार भी मिलता है, और सबका एक बहुत अच्छे धार्मिक तरीके से अच्छा सब कुछ व्यवस्था रहती है। इस यात्रा को, जो यात्रा की परमिशन मिली है, इसको सुचारू रूप से चलाएं और आगे बढ़ने के लिए, ताकि किसी को कोई कुछ कहने का मौका ना मिले, और बाबा की भक्ति हम लोग तन मन धन से निष्काम से कर सके। मॉनसून में हो रही देरी के चलते गाजीपुर सब्जी मंडी में टमाटर के दामों में उछाल आने लगा था, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ने से टमाटर की पैदावार पर इसका असर पड़ रहा था। लेकिन अगर ताज़ा रेट्स की बात करें तो अब टमाटर के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। टमाटर पहले 80 से 90 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन अब टमाटर के दाम 60 से 70 रुपए के बीच आ गए हैं, जिसको लेकर दुकानदारों का कहना है कि कल के मुकाबले टमाटर आज लगभग 20 से 30 रुपए किलो सस्ता हुआ है। बढ़ती गर्मी की वजह से फसल भी खराब हो रही है और टमाटर भी खराब हो रहा है। दुकानदारों का ये भी कहना है कि टमाटर में अभी और गिरावट आने की संभावना है। मंडी के रेटों में 2 दिन से गिरावट आ रही है, क्योंकि बेंगलोर का टमाटर चालू हो चुका है, जिससे अब रेट थोड़े कम होते जाएंगे। बाकी हिमाचल का टमाटर और 10 दिन में चालू हो जाएगा, रेट और कम हो जाएंगे। कल 1300 रुपये रेट है, तो आज उसका 1000 रुपये रेट है। पहले बेंगलोर का टमाटर नहीं आ रहा था, बेंगलोर का टमाटर मंडी में आना शुरू हो गया। आज 5-6 गाड़ी मंडी में थी, और हिमाचल का टमाटर कुछ लाल नहीं हो रहा, 2-4 दिन में लाल होना शुरू हो जाएगा। तो समझो टमाटर अपने लेवल पे 800-1000 रुपये करीब आ जाएगा। अब हिमाचल वालों का टमाटर लगा 1 महीना लेट लगाया इसका, और जो लाडवा टमाटर करनाल का चलता था उसका भी यही हाल हुआ कि 1 महीना लेट होने से और गर्मी इतनी पड़ने से वो टमाटर कम हुआ था, उस वजह से कोई तेजी आई थी। अब आज तो बाजार डाउन था, कल बाजार बहुत तेज था। कल टमाटर भी 1500 रुपये था, आज भी 800-900 रुपये 1000 तक फर्क है। रोज बाजार होता है ना यहाँ पे, टमाटर तो वो होता है, फसल इसलिए खराब हो रही है। इस बार गर्मी बहुत पड़ गई है। नहीं, इसमें गिरावट आएगी। मंगलोर का टमाटर बढ़ने की वजह से इसमें गिरावट आएगी, और आज 2-300 रुपये की गिरावट आई है। मानसून का फर्क पड़ रहा है क्या? हाँ, मानसून का फर्क पड़ता है। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ पानी की किल्लत से दोनों ने ही लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं भीकम सिंह कॉलोनी की, तो यहाँ की गली नंबर 3 में पिछले काफी समय से पानी की समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है यहाँ पानी की पाइपलाइन तो है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है, जिसकी शिकायत इस बार विधायक को दी गई है, लेकिन कोई सुनवाई इस पर नहीं हुई है। यहाँ तो पानी की दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रही है, और क्या दिक्कत होगी। देखो बेचारे गरीब लोग कैसे पानी भर कर रखते हैं। पानी आ ही नहीं रही है, गंदा क्या, यहाँ तो गंदा क्या नाले का। हाँ, आता तो गंदा ही आता, नहीं तो आता ही नहीं। फिर यहाँ पर पाइपलाइन, ये तो अभी यहाँ के बताएंगे। पाइपलाइन मुझे तो लगता नहीं है पाइपलाइन डली हुई। पाइपलाइन डली होती तो ये टूटती, आता है यहाँ पानी। कॉलोनी में आ रही है, यहाँ क्यों नहीं आ रही है? ये टैंक बुलाना पड़ता है, यहाँ फोन करके टैंक बुलाना पड़ता है, तब जाकर इनके बेचारे गरीब लोगों को ये बेचारे बाल्टियाँ भर के, ये देखो ना क्या कंडीशन है यहाँ, बेचारे ऐसे भर कर रखते हैं ये लोग।
जी बहुत परेशानी में, तो हार्ट के मरीज हूँ मैं, तो अंदर अब जा भी नहीं सकती पानी के लिए। मुझे ये लोग भर देते हैं, भर के देते हैं मुझे ये लोग। तब मैं काम करती हूँ, अभी भी मेरा सारा काम फैला रहता है पानी की वजह से। टैंकर ही आता है? टैंकर एक ही आता है, उसमें भी पूरा नहीं पड़ता। पिछली गली में तो 6 बजे से 9 बजे तक आता है। साफ पानी आता है? साफ, बिल्कुल साफ आता है, बिल्कुल साफ आता है। तो उधर से किस टाइम को भरवा देता है, जब मीटर लग रहे हैं, मोटरें लग रही हैं, बिल आते हैं, कोई भरवाता नहीं। टैंक से अब इसको गिर जाए, मरीज है, पानी की भी जरूरत है। धक्का है, मुझे मारेगी, मैं इसको मारूंगी। पर इतनी दिक्कत है, बुजुर्ग बंदे कहाँ से लाएंगे, कहाँ से नहीं लाए। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमारे तो बच्चे को भी प्लास्टर है अंदर, हमें तो अंदर ले जाना पड़ता है खींच के। और इससे पीछे वाली गली में 9 बजे तक पानी आता है, और इतनी टैंकर पे लड़ाई। इसी गली में पानी नहीं है, बाकी तो सब जगह पानी है। यहाँ से लेके वहाँ तक 10 बजे तक पानी रहता है इस गली में। सीमापुरी इलाके में घर के बाहर शराब पीने पर टोकने का विवाद कातिलाना हमले तक पहुंच गया। आरोपियों ने अगले दिन सुबह एक युवक पर चापड़ से हमला कर दिया, लेकिन गनीमत यह रही कि चापड़ गर्दन के बजाय कंधे पर लगा। जख्मी को तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित का नाम गुलफाम है और वो अपने परिवार के साथ पुरानी सीमापुरी में रहता है। वो गाजियाबाद के शहीद नगर में सिलाई का काम करता है। मेरा कोई झगड़ा नहीं था, मैं आया था और उन्होंने मेरे छुरी मार दी। छुरी मार दी? 3 जने थे। जो चौपड़ मारा है, तो क्या कोई झगड़ा हुआ था क्या, कैसे? मुझे झगड़े की नहीं पता, बड़ों में हुई थी बात, और उसके मैं आया हूँ, मैं आके खड़ा हुआ, मेरे छुरी मार दिया था। कितने लोग थे? 3 लोग थे वो। 3 लोग थे। पकड़े गए हैं? नहीं। क्या चाहते हैं पुलिस से? पुलिस से ये चाहता हूँ उनको पकड़ा जाए और हाफ मर्डर के केस में डाला है उन्हें। पूरा मामला ऐसा है, वो आपस में झगड़ा था बड़ों का, वो सिमट गया था, तो उनके लड़के आए, 3 लड़के हैं उनके। एक का नाम इरफान है जिसने छुरी मारी है, छुरी नहीं वो चापड़ मारा। एक वो है मुबीन, उसने बेल्टों से वार करा है, और छुरी मारने का इरादा गर्दन पे था इसकी। कोई झगड़ा नहीं था, हम तो जानते भी नहीं इन लोगों को, कोई झगड़ा नहीं था। बड़ों की आपसी बात थी इनकी। कब की बात और कितने बजे की बात? ये बात है सोमवार वाला दिन था, 26 तारीख, और 11:20 पर चापड़ मारा इसका। झगड़े में ही लगी थी, मेरे बेल्ट बचाने में, इनके बराबर में खड़ी भी थी मैं, इनके बुगना मारा और मेरे बेल्ट मारी। कितने बेल्ट मारी? मारी हाथों में मारी, 3-4 बेल्ट मारी हाथों में, फिर पीछे हट गए मार के, हाथों पे लगी मेरे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।